वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 और 91। तो हम इससे पहले 26 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 3 6 और 13 से, ठीक है। और फिर 91 के करेंगे। तो 91 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 7 3 21 और 13, ठीक है। तो अब इससे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, दोनों जगह हो। तो 13 13 1 और 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे 1, कॉमन ले लेंगे। जो संख्या कॉमन होगी उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगी 13 एकन 13। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 13। एचसीएफ 13 हो जाएगा। और इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, जो संख्याएं डबल होंगी दोनों जगह, यानी कि कॉमन होंगी, उसे छोड़कर सब संख्याएं उसमें से एक लेकर और सबको उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है, 13 है। तो 13 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, गुणे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 2 लिखेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 7 लिख देंगे, बराबर। तो गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, 182 इतना आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। अब जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहले जांच, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे, तो हमें पता है दो संख्या यानी कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो ए गुणे बी यानी कि ए किसी भी संख्या को मान लो। तो 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है, 13 गुणे 182। तो भी इनका गुणा करेंगे हम। 26 का 91 में करेंगे तो इधर कर लेंगे 26 का 91 में, ठीक है। तो 6 एकन 6, 6 54, 2 एकन 2 18, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 8 8 5 13, 8 5 13 के 3 80 लगा 1 2 23 86, ठीक है। 2386 आया इधर। और इधर का कर लेंगे 182 गुणे 13। तो 3 दूनी 6, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकन 3 2 5। एक का करेंगे 2 8 1 लिखेंगे 6 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 23, 2386। तो ये सही है हमारी जांच, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, 510 और 92
510 और 92, ठीक है। तो 510 को हम गुणनखंड के रूप में पहले कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, ठीक है। आप किससे काटेंगे? अब 3 से काटेंगे, 3 24, 1 बचा 15 हुए, 3 15। अब काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, बचा कितना यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, 35, अब 17 से, ठीक है, 17 1। अब इधर 92 को काट लेंगे, तो 92 को 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब किससे कटेगा? 23 से। अब इसमें हम देखेंगे HCF क्या है हमारा? HCF यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ दिख रही है? 2 2, तो 2 लिख लेंगे, और 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर नहीं है, तो ये अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर 2, यानी कि HCF हमारा 2 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा? LCM, ठीक है, LCM क्या हो जाएगा? जो संख्या कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, 2 गुणे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 ये लिखेंगे, 3 5 17 गुणे 23, ठीक है। अब इसे हम गुणा कर लेंगे, तो इसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा करेंगे 17 में, 17 यानी कि 0 7 42 गुणे 0 6, 0 2 6 4 10, यानी कि 1020, 1020। अब 1020 का गुणा कर लेंगे 23 में, ठीक है, 23, 0 6 0 3 गुणे 0 4 0 2, कितना आ जाएगा? 0 6 4 3, 23,460, तो 23,460 ये हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम अगले पेज में करेंगे। अब इसकी जांच करेंगे, जांच, ठीक है। जांच कैसे करेंगे वो पता है, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो A गुणे B यानी कि संख्या कौन सी है हमारी? 510 गुणे 92 बराबर 2 HCF है और 23,460 LCM। तो इसका गुणा करेंगे 92 का 510 में, 92 का करेंगे 510 में, 0 2 एकन 2, 2 पंचे 10 गुणे 0 9 एकन 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4, कितना आएगा? 46,920। तो यहाँ पर लिख लेंगे 46,920 बराबर 2 का गुणा करेंगे, 2 0 6 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 46,920, यानी कि ये हमारा सही है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।